जय माता जी की। राम राम सा। आप सभी साथियों का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और आज का कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं हर कार्यक्रम के अंदर बोलता हूं कि आज का कार्यक्रम विशेष होने वाला है। हर कार्यक्रम विशेष होता है। आज का कार्यक्रम विशेष इसलिए है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं सिख राजपूतों के बारे में। जी हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने किसी पुस्तक को पढ़ लिया है। देखिए, आप पुस्तक को पढ़ के भी बताते हैं तो भी उचित होता है, मगर आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है। जी हाँ, आज हमने इनवाइट किया है सरदार सतेंद्र सिंह जी परहार साहब को। आप इटली में विराजते हैं और आप परहार राजपूत हैं। और मेरा आपसे कांटेक्ट आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से हुआ था, जिसके ऊपर बहुत बेहतरीन, बहुत इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन आप देते हैं। तो मैं आपका बिल्कुल अधिक समय नहीं लूंगा और हम स्ट्रेट अवे इनवाइट करते हैं सरदार सतेंद्र सिंह जी परहार साहब को। परहार साहब, सत श्री अकाल, राम राम साहब। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को, सत श्री अकाल। मैं सतेंद्र सिंह प्रहार अभी हूँ तो पंजाब से, प्रहार राजपूत हूँ। इटली में रहता हूँ 2007 से। तो फर्स्ट मैं पहले एयरफोर्स में भी नौकरी किया है 19 से 20 साल। तो उसके बाद मैं पेंशन लेके तो इटली में आ गया। तो अभी जो मेरी बहुत सारी जो रिसर्च है वो सिख राजपूतों के बारे में है, जो दबा दी गई है। बहुत से ऐसे रीजन हुए हैं कि सिख जो राजपूत जो सिख बन गए, तो उनका जो इतिहास है वो छुपा दिया गया। अगर उनके नाम पे कहीं पे आता है तो वो राजपूत होने को मिटा के उसके साथ में सिख लगा दिया जाता है। तो जो हमारी पहचान धीरे धीरे जो मिटती जा रही थी, तो उसको हमने एक प्रयास किया है। कुछ और लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं जो इतिहास का जो रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। जी तो सर। हमने काफी रिसर्च की है बहुत से पीछे जो हमारे आज से 400 साल 500 साल पहले का जो इतिहास है उसको हम बाहर लेके आए हैं। जी सर। तो इसको टॉपिक वार अपन इसको चर्चा करेंगे ताकि दर्शकों को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया ब्रीफ। थोड़ा सा ये बताएं कि जो सिख राजपूत है वो ओरिजिन किस प्रकार से होता है सिख राजपूतों का। ये ओरिजिन तो जो अगर हम अपनी बैकग्राउंड पे लेके जाएं तो हम भी जो सनातनी राजपूत ही थे, आए थे आज से तकरीबन 500-600 साल पहले। जी तो जब से गुरु नानक पातशाह ने ये सिख धर्म चलाया है, तो जो जैसे 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 आम जो सनातनी लोग थे या क्षत्रिय थे, जो कोई भी जो इनके आसपास जो संत आता है, साधु आता था पुराने जमाने में, तो हम कहानियां भी सुनते हैं कि ये लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जी चाहे वो किसी भी हो, क्योंकि जो गुरु हैं, जो कोई साधु संत हैं, वो आपको शिक्षा ही देते हैं। जी वो आपसे कुछ ऐसा नहीं लेके जाते, आपको आध्यात्मिक या धार्मिक शिक्षा दे के जाते हैं। जी तो यही कारण हुआ कि जब गुरु नानक साहब ने जो सिख पंथ चलाया, तो उस टाइम पे जो काफी से जो जहां जहां वो घूमे, वहां वहां उनके जो अनुयायी बनते गए। तो उनमें राजपूत भी थे, जी जो सर। सनातनी राजपूत थे। हम्म। तो अगर हम इतिहास का पक्ष लें तो सबसे पहले जो ये जो भट्टी राजपूत राजपूत और मिन्हास राजपूत, जी सर। ये जो नॉर्थ इंडिया में जो पुराने पंजाब में थे, वो इनका मिलता है कि जो गुरु नानक के जो सबसे पहले राजपूतों में अनुयायी थे, वो भट्टी राजपूत थे और मिन्हास राजपूत थे। जी तो एक हमें बहुत सी बड़ी कहानी भी मिलती है कि जो राय बुलार भट्टी थे गुरु नानक पातशाह के टाइम पे, जी तो उनका जो इतना प्यार था गुरु नानक से कि उन्होंने अपने 1800 अपनी जो आधी उनकी प्रॉपर्टी थी, लैंड थी उनकी, वो गुरु नानक के नाम पे लगा दी थी। तो वो 1800 कुछ मुरब्बा थी। एक मुरब्बा में 25 एकड़ होते हैं, आप हिसाब लगा लो कितनी थी। हाँ जी। तो जो जब से ये सिख धर्म शुरू हुआ है, जो उसी टाइम से जो ये राजपूत थे, वो इसमें जो इस गुरु नानक की जो शिक्षाएं थी उनको मानने लग गए थे। जी जी। तो ये और जो भट्टी राजपूत हैं, जो ये जैसलमेर वाले भट्टी हैं, उन्हीं का ही जो एक्सपेंशन था वो पंजाब में भी थे फैले हुए, तो उन्हीं वही भट्टी हैं ये, है ना साहब। हाँ जी, ये जो भट्टी जो राजस्थान वगैरह में भाटी कहते हैं, हाँ। वही जो अब जब पंजाब में आते तो थोड़ी सी जो लैंग्वेज की भाषा। प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा फर्क पड़ गया। हाँ जी। भाटी ही थे जो, अगर ओरिजिन देखा जाए तो
जैसे हम लोग प्रहार हैं, हाँ, अगर ओरिजिन देखा जाए तो हाँ, प्रतिहार है। प्रतिहार है तो जी। जैसे जैसे रीजन चेंज होता गया तो हाँ, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में फर्क पड़ता गया। हाँ, बिल्कुल पड़ता है सर। जो संस्कृत नाम था जैसे वो ही वो प्रतिहार है। भाटी से, हाँ सर। हाँ जी, जय संस्कृत। ओरिजिनल प्रतिहार है, हाँ, तो प्रतिहार वे है और पंजाब में आ गए तो हाँ हाँ जी प्रहार लिखने लग गए हैं। हाँ, और राजस्थान के अंदर परिहार भी लिख देते हैं, परिहार भी लिख देते हैं। थोड़ा पंजाब साइड के तो वहाँ परहार हो गया, तो नाम जो भाषा की वजह से शब्द में हल्का फुल्का अंतर आ जाता है जी। हाँ जी, थोड़ा सा जो कोर्स ऑफ टाइम से चेंज आ जाता है इसमें। हाँ जी सर। और फिर उसके बाद में जैसे आपने बताया भट्टी राजपूत और मिन्हास राजपूत थे, और उसके बाद में फिर चौहान या जैसे आप लोगों का जो राजकुल है परहार, फिर ये लोग भी फिर अनुयायी बनते गए। हाँ जी, जैसे जैसे मतलब जो टाइम बीतता गया तो पहले शुरू शुरू में तो इनको देखते हैं कि ये लोग उनके साथ आए थे। जी, तो बाद में तो धीरे धीरे फिर जो भी कम्युनिटी थी सारी पंजाब की, वो क्षत्रियों की हो या बाकी और की हो, वो सारे के सारे वो गुरु नानक के अनुयायी बनते गए। जी, जी, जिसमें बहुत सारे जो राजपूत थे, जो जब ये, एक मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद साहब, जी, उनको जब भेजा गया, कुछ कहते हैं कि कैद किया है क्या है ग्वालियर के किले में। जी, जी, तो लेकिन उनको एक क्या क्या कह सकते हैं कि बोला गया था कि जो आप वहां पे जाओ ग्वालियर में तो कुछ आप जो सरकार के लिए, जो उनकी सरकार थी, अपने मुस्लिम मुगल मुगल थे, जी तो सर। उनके लिए को आप पाठ पूजा करें। तो अच्छा, पाठ पूजा करने वहां पे गए थे। तो जब उनका टाइम हुआ तो उनको पहले बुलाया नहीं गया, फिर बाद में जब बुलाया गया वापस, तो वो बोलते कि मैं वापस तभी आऊंगा, ये जो आपने जो लोग कैद कर रखे हैं जिनको मैं हर रोज शिक्षा शिक्षा देता हूँ, जी, तो वो भी मेरे साथ जाएंगे। तो अच्छा, उनमें से वो 52 गिने जाते हैं, जो भाई भाई धार के, जो मध्य प्रदेश का एरिया है, धार धार या थार भी बोलते हैं जी, कुछ। तो उसमें उसके जो भाई कुछ राजे बोला जाता है, लेकिन वो इतिहास में कभी उनको जमींदार भी बोला जाता है कि जो संविधान, बड़े जमींदार थे वो मुगलों ने कैद कर रखे थे। हाँ, तो वो बोलते हैं कि ये भी मेरे साथ ही जाएंगे। तो उसमें कुछ तो छूट गए, जो छूट गए 52 से, काफी लोग थे जो उनके साथ ही वो पंजाब आए। अच्छा जी, तो वो पंजाब आके वो, क्योंकि वो तो क्षत्रिय थे, जी अगर सर, इनका हमारे गुरु साहिबान का बैकग्राउंड भी देखा जाए तो हाँ, इनका बैकग्राउंड भी क्षत्रिय ही था। अच्छा जी, हाँ जी, तो वो ये भी मतलब जो पहली फौज जो बनी है वो सिखों ने बनाई है, जो हाँ गुरु जी, हरगोबिंद से के गुरु हरगोबिंद साहब के टाइम पे, तो वो उनके जो सारे के सारे सिपा सालार थे वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय, राजपूत ही थे। जो वहां से कुछ तो ग्वालियर से उनके साथ आए थे, तो जी, कुछ पंजाब से उनके साथ मिले। ओके, ओके, जी, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सत्येंद्र सिंह जी की सिख धर्म को और भारत माता को, सिख राजपूतों का, सिख राजपूतों ने किस प्रकार से सेवा की है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। ब्रीफली बता सकते हैं आप, अगर कोई उदाहरण हो तो। जैसे हाँ हमने जी, सुना है आजकल शस्त्र विद्या के बारे में भी हम सुनते हैं, पहले हमें पता नहीं था बिल्कुल भी कि राव बज्जर सिंह राठौड़ थे, उन्होंने शस्त्र विद्या सिखाई, किस प्रकार से हाँ रक्त जी, बहाया सिख राजपूतों ने, किस प्रकार से मदद करी, तो हाँ उस जी, क्रम में अगर थोड़ा आप अगर थोड़ा प्रकाश डाल पाए। हाँ जी। अगर हम क्षत्रिय को देखते हैं, जो तो इनका तो जो धर्म ही था क्षत्रिय का, कि के किसी के ऊपर जब जुल्म होता है, देश के ऊपर हो या किसी के ऊपर पर्सनल हो, किसी का किसी परिवार के ऊपर हो, तो इनका काम था उनको उसको बचाना। जी सर, इसलिए कहते हैं कि गौ ग्रीव की रक्षा करते थे क्षत्रिय। जी इसका सर, मतलब ये नहीं था कि गौ की रक्षा करते थे, मतलब हाँ, ये था कि जो मजबूर था मजबूर था, उसकी रक्षा करते थे। पहले वो सनातनी धर्म में थे, तो हाँ, जब वो सिख धर्म में आ गए तो काम फिर भी उनका वही था, वही रहा, फिर भी यही था कि एक सनातनी, पहले सनातन सनातनी कहलाते थे, बाद में वो सिख सिख कहलाने लगे। जी, लेकिन जो काम था, काम में कोई चेंज नहीं आई उनके। जी, काम चाहे वो उधर थे चाहे इधर थे, तो क्योंकि अब बहुत देर तक, अब अभी जे वो जो कॉन्फ्लिक्ट तो सिख और सनातनी का, ये तो आप 20 30 40 साल से देख रहे हैं। हाँ जी, लेकिन जो उससे पहले था जी, सिख का और जो सनातनी धर्म का, इनके जो सबसे रीति रिवाज सब साझे मनाते थे, सब सब लोग, कोई ऐसा नहीं था जो कॉन्फ्लिक्ट आपस में हो धर्म का
कि सिख का ये सिख है, ये सनातनी है, ये इसकी मेरे साथ नहीं पड़ती, इसकी मेरे साथ नहीं पड़ती, ये तो कुछ सालों से शुरू हुआ है, ये जी रीति पुरानी नहीं है। जब जी अगर आप आज कोई ऐसा आदमी है जिसकी 70-80 साल की उम्र हो, अगर उससे वो पंजाब घूमा हो, उससे पूछो कि वहां पे सिख जो हिंदू लोग कैसे रहते हैं, तो वो जी। आपको यही बोलेगा कि बहुत अच्छे से रहते हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल सही तो इन बात है। इनमें जो 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 बहुत सी जो रीति रिवाज थे, वो तो वही पुराने ही थे। पुराने। सिख धर्म के भी क्योंकि सिख धर्म भी जो एक जो क्षत्रियता थी, जी जो जो ये फौज बनी है सिखों की, चाहे वो गुरु हरगोबिंद साहब ने बनाई है, चाहे वो आगे गुरु गोविंद सिंह तक पहुंची है, जी तो उनका काम एक ही था। जो क्षत्रिय काम करते थे कि अपने देश की रक्षा करना, और किसी के ऊपर अगर जुल्म होता है तो उसका टाकरा करना, उसको मिटाना हमेशा से, चाहे उसमें हाँ अपनी जान भी क्यों ना चली जाए। जी जी। तो आप अगर कुछ बता पाए कोई एक दो कोई युद्ध के बारे में या कोई शस्त्र आदि के बारे में कोई शिक्षा दी गई हो, युद्ध कोई स्पेसिफिकली आपको पता हो जिसके अंदर सिख राजपूतों ने बहुत सिग्निफिकेंट उसमें अपनी भूमिका निभाई निभाई हो। वैसे तो इन जनरल निभाई है, पर कोई स्पेसिफिकली ताकि दर्शकों को थोड़ा सा कुछ हाँ जी। कोई उदाहरण मिल जो सके। जैसे गुरु हरगोबिंद साहब ने भी जो मुगलों के साथ युद्ध किए हैं, जी उसमें भी जो उनके कमांडर थे सारे के सारे, वो वो ये राजपूत ही थे, वो क्षत्रिय ही थे। जी जो पहली पहली लड़ाई गुरु हरगोबिंद सिंह साहब की, मुझे अभी उनका सन तो नहीं याद, जी साहब। वो अमृतसर में हुई थी, जी जो मुगलों के साथ हुई थी। तो उसमें जो पहला शहीद हुआ था, वो नानू पवार हुआ था। नानू उसका बाबा। नाम भाई नानू पवार कहते हैं। जी जहाँ जो जो मनी सिंह हुए हैं, उनके ये वडेरे थे। जी। तो ये मनी सिंह ही पवार है, जो पवार है, ये परमार जो परमार। वंश है, उनकी जी सब कास्ट है। बिल्कुल साहब। हाँ जी। तो जो युद्धों में जो अगर हम देखते हैं, चाहे वो जो पहला युद्ध हुआ अमृतसर में, उस उसके बाद अगर गुरु गोविंद सिंह के टाइप पे भी युद्ध हुए हैं, उसमें भी सारे के सारे राजपूत ही थे। जो ये बज्जर सिंह राठौर हैं, ये इनके वडेरे भी जो उन्हीं 52 राजाओं में थे, जो जी। ग्वालियर से पंजाब आए थे। अच्छा जो जी। बज्जर सिंह राठौर जो एक आप बहुत तगड़े योद्धा थे, और वो शिक्षा देने में भी बहुत माहिर थे। जी और सारी फौज को जो गुरु गोविंद सिंह साहब की अनंतपुर साहब में फौज थी, वो उसको वही शिक्षा देते थे। जी। उनकी एक बेटी थी, बिखा देई उसको बोलते थे, जो दिखा दे। आलम सिंह चौहान के साथ जिसकी शादी हुई थी। जी तो वो जो स्त्री विंग था, उसको बीबी बिखा देई जो है, वो ट्रेनिंग दिया करती थी। जी बीबी बिखा देई जब इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने अनंतपुर छोड़ा है, तो रास्ते में जो सतलुज दरिया के किनारे में जब फौज मुगलों की फौज के जी साथ इनका टाकरा हुआ है, तो जो पहले 100 सिंह थे, जो जी उनमें बीवी भीखा भी थी कि मुगल फौज है उसको रोकना है, जी ताकि जो जो दूसरे परिवार हैं जो आ जा रहे हैं, वो उनको अब वो आगे निकल जाए, फौज को यहीं पर रोका जाए। जी क्योंकि ये तो थोड़े ही थे, जी। मुगल फौज बहुत थी। 10 लाख, जो गुरु गोविंद सिंह ने विचित्र नाटक लिखा है, उसमें 10 लाख की गिनती देते हैं अच्छा जी। कि जो मुगल की फौज थी वो 10 लाख की थी। जी। तो ये तो गिनती के 500-700 हजार होंगे, बस ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं थे। अच्छा लेकिन फिर भी इन्होंने, वो बीबी भिक्खा ने और उसके साथियों ने वहां पे उनको रोक दिया, ताकि जो जी। बाकी के लोग जो निकले हैं वो आगे जा सके। और फिर हम ये भी मान सकते हैं कि फिर आगे जो राजपूत थे उन्होंने जो शस्त्र विद्या वो सिखाते थे और वो सेना का संचालन भी करते थे, उसमें कुछ पदों पे भी होंगे। फिर अन्य जो जातियां थी या अन्य जो सिख धर्म के अंदर जो लोग अनुयायी थे, उनको भी फिर समय के साथ में उनको भी एज ए सोल्जर, एज ए सैनिक या अन्य पदों पर फिर रिक्रूट भी किया जाता होगा और वो कंप्लीट सेना बनती होगी। हाँ जी। ये जो गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में जो अमृत सिखाया है, जी तो उसमें जो उन्होंने ये देखा कि ये जो लोग हैं, जो जिनको हम छोटी जात के कहते हैं, जहाँ जी जिनको लताड़े हुए लोग कहते हैं, जी। क्योंकि पहले जो ट्रेडिशन थी, जो क्षत्रिय जो शास्त्र की विद्या है, अस्त्र शस्त्र की, वो सिर्फ क्षत्रिय ही ले सकता था। सत्यलेस। जी यही लोग लेते थे तकरीबन पिछले 2000 या 1000 साल से। जी अगर उससे हम पीछे जाते हैं, 5000 साल पीछे जाते हैं, जिस मनुस्मृति का आज लोग कहते हैं कि मनुस्मृति बहुत बुरी चीज है, जी वो जो ओरिजिनल है वो बुरी चीज नहीं है। जी ओरिजिनल जो मनुस्मृति लिखी गई थी, उसमें यही था कि कोई भी जी क्षत्रिय बन सकता है।
बिल्कुल। कोई भी पंडित बन सकता है हाँ, पढ़ के। कर्म से। बहुत सी जो हमें उदाहरणें मिलती हैं कि अगर आज से 5,000 साल पहले जो ये जो शूद्र थे, अगर इनको विद्या नहीं दी जाती तो भगवान वाल्मीकि ने कैसे रामायण लिख दी? हाँ जी, उनको सही कहाँ बात। से विद्या मिली? हाँ, तो ये बाद के तुलसीदास कुछ। ने कहाँ कहाँ से लिख दी? उनको कैसे विद्या मिली? हाँ, ये सही जो, बात। अगर मैं इसको हम पढ़ते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ है, ये बहुत देर बाद आके कहीं आज से 1,000 साल पहले या 800 साल पहले ऐसी चीजें शुरू हुई हैं हाँ। कि शूद्र और क्षत्रिय ब्राह्मण का जो फर्क है, हाँ जो वो बड़ा बढ़ गया। जी जो साहब। मुसलमान आने से बहुत बि- ज्यादा बढ़ा है। बिल्कुल आप इससे सही पहले फरमा रहे शायद हैं। इतना नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने एकदम 100% सही बात बोली है, क्योंकि तो अब आज के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें, जो सिख राजपूत आइडेंटिटी है, वो किस प्रकार से है सिखिज्म के अंदर आज के समय में, और क्या सिखों में और सनातनी राजपूतों में क्या विवाह संबंध वगैरह होते हैं? हाँ जी, पहले तो आपको मैं उत्तर देता हूँ विवाह संबंधों का। जी साहब। आज से 200 साल पहले, 250 साल पहले तो होते थे काफी। जब से ये जैसे जैसे सिख धर्म पंजाब में फैलता गया, जब गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि हम लोगों ने जो जो सिख धर्म में तंबाकू का सेवन मना है, जी बिल्कुल। तो ये जो पुराने क्षत्रिय थे या राजपूत थे, इनको ये हुक्का पीते थे, जहाँ जो सिगरेट का जो तंबाकू का सेवन करते थे। हाँ जी। तो ये इस यही वजह थी कि इन्होंने जब ये सिख बन गए हैं तो ये बोलते हैं कि नहीं, आप जो है ये तंबाकू छोड़ो, ये सेहत के लिए हानिकारक है। जो कुछ भी इन्होंने उसको रीजन दिया होगा या जी। कहा होगा कि हमारे धर्म ने ना मना किया है, जो भी है, तो उसकी वजह से ये जो जब जो हिंदू और जो सनातनी और सिख राजपूतों में एक थोड़ा सा डिफरेंस डिफरेंस हो गया जी। कि हम जब जब काफी नहीं माने तो इन्होंने फिर एक डिसीजन लिया, ये जो सिख राजपूत कहते हैं, जी। कि हमारा और आपका बेटी का रिश्ता खत्म। अच्छा जी। हाँ, तो इसके बाद जब इनको, चलो डिसीजन तो ले लिया, इनकी जो शादियां थी वो, जो ये खास करके जो सिख राजपूत हैं दोआबा में ज्यादा है, जो जी। दोआबा रीजन है पंजाब का, तो इसी में बहुत बहुत सारे हैं। तो इन्होंने कुछ कुछ लोग तो फिर भी करते रहे, जी। जो सनातनी राजपूतों के साथ रिश्ते करते रहे, लेकिन कुछ लोगों ने फिर आपस में ही कर दिया। तो अच्छा इसकी जी। ये नहीं कि इन दोनों को मिलाने की कोशिश नहीं हुई, कोशिशें होती रही हैं टाइम टू टाइम। जी। एक जो लास्ट मुझे मिलता है अभी, जो 1895 में एक इनकी जो सबकी सभा बुलाई गई कि हमें जो आपस में जो दोबारा शादियां करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो एक ही है। जी। अगर आप सिख धर्म को मानते हैं, हम सनातन को मानते हैं, तो लेकिन वो नहीं चढ़ पाया, जो इनका फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया। अच्छा जी। उसके बाद जो दूसरी बार जो हमें पता लगता है वो 1920 में एक इन्होंने सभा बुलाई बुलाई एक सिख राजपूतों का बहुत मशहूर गांव है, जलंधर जिला में है, ड्रोली कलां बोलते हैं उसको। जी। बहुत सा जो द्वाबा का, अगर सिख राजपूतों का सबसे पुराना गांव देखा जाएगा तो वही है। जी। तो उसमें एक सभा बुलाई गई 1920 में, तो दोनों धिरे मान गए कि ठीक है भाई, जैसे भी हम लोग अगर तंबाकू पिएंगे तो जब आप हमारे आओगे तो हम नहीं पिएंगे। अच्छा जी। तो इन्होंने बोला ठीक है, चलो शादी करनी है। तो इनका एक डोली वालों का लड़का था, तो ये बोलते ठीक है, हमारा एक लड़का शादी के लायक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारी भी एक लड़की है, तो हम आपस में शादी करते हैं। जी। तो ये लोग फिर जो होशियारपुर के उस तरफ जो पहाड़ी इलाका है, जहाँ से जो पठानपुर के पास, जी। तो वहां गए बारात लेके। लेकिन जो यहाँ मीटिंग में आए थे उन लोगों ने तो किसी ने नहीं पिया, हाँ। लेकिन जो वहां पुराने जो बुड्ढे थे, जी। वो, उनको जो हुक्के की लत पड़ी हुई थी, वो हुक्का फिर भी पीने लग गए। अच्छा। तो ये बोलते हैं भाई, हम पे ये शादी तो हो गई है, हम्म। लेकिन आगे से हम ये ऐसा नहीं करेंगे। आपने बोला था कि हम नहीं पिएंगे, लेकिन जो हमारे आपके बुजुर्ग हैं वो फिर भी पी रहे हैं। तो इस वजह से वो दोबारा से जो फिर वो जैसे थे वैसे हो गया। मतलब तो वो अभी रिश्ता तो हुआ। जो हाँ जी, अभी जो 15, 20, 25, 30 साल हैं, जी। हुए हैं जो पिछले वाले, तो अभी इनमें फिर दोबारा जो जैसे जैसे पब्लिक ज्यादा इस तरफ वो हुई है, उनका अपना जो अपनी सोच है, तो अभी फिर दोबारा से शुरू हुई है ऐसी।
अच्छा। ज्यादा तो नहीं है, हाँ, लेकिन पहले से ज्यादा है। पहले से ज्यादा है जी। हम्म। और एक मैं ये भी जानना चाह रहा था आपसे, जैसे यहाँ अब हम लोग राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान के अंदर जो सनातनी राजपूत हैं, वे मेनली यहाँ पे सनातनी राजपूत ही हैं। तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो 36 कुल बोलते हैं राजपूतों के, जैसे राठौड़, परहार, चौहान, खींची, कछवाहा, तो इस प्रकार से काफी सारे ये 36 के 36 कुल पाए जाते हैं। तो सिख राजपूतों के अंदर, क्योंकि वो एक भारत का उत्तरी क्षेत्र था, और उत्तरी क्षेत्र के हिसाब से हो सकता है वहां पे इतने राज कुल नहीं होते होंगे, तो कौन कौन से राजपूतों के जो राजकुल हैं वो सिख राजपूतों के अंदर पाए जाते हैं, थोड़ा उसमें प्रकाश डालें। जैसे जैसे आप लोग वहाँ कुल मानते हो, हमारे जो जितने भी ये सिख राजपूत हैं दोआबा में, जी। ये कुल तो नहीं मानते, लेकिन अपना जो वंश है उसको लिख, उसका जो गोत्र जो हम कहते हैं उसको लिखते हैं। तो अच्छा जी। इसमें भट्टी है, चौहान है, राठौर है, तूर है, कुछ मिन्हास है। बिल्कुल। तो ये एक पवार एक है, दो हाँ। एक डॉड है, जिसको आप डोडिया बोलते हो, पंजाब हाँ में जी। उनको डॉड बोलते हैं। तो परमार है, तो ये पवार है, हाँ, हम लोग प्रहार हैं। ये हाँ, जो एक 10-12 गोत्र हैं, लेकिन इसमें कोई आप कुल नहीं गिनते, सबको हाँ, एक ही सिर्फ राजपूत ही गिनते हैं। हाँ, राजपूत गिनते हैं। हाँ, सिर्फ सिर्फ राजपूत ही गिनते हैं। और हाँ, ये 10-12 गोत्र थे, हाँ ये जी। इनमें से ही शादी करा। आपस में शादियां करते थे। क्योंकि जो सबसे, जो दोआबा में देखा जाए तो अगर पुराना जो वंश है वो मिन्हास का है। विनाश। मिन्हास वंश जो चौहान वंश से निकला है। जी। तो ये मिन्हास वंश सबसे पुराना है वहां पे। अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं तो सबसे जो पुराना राजपूतों का वंश है वो कटोच का है। अच्छा, कटोच। जो कटोच वंश है, उसमें से जसवाल निकले। और एक सिख राजपूत भी बने जो आजकल आपको अपने आप को जसवाल लिखते हैं। वो जसवाल। भी, उनकी भी शादियां, हाँ, जसवाल लिखते हैं। जी। उनकी शादियां जो हमारे साथ होती हैं। तो ये सबसे पुराना कटोच वंश है, जिसको हम कहते हैं कि ये तो महाभारत के टाइम का है, जो महाभारत। जिन्होंने वो किला किला बनाया था, हाँ जी। कांगड़ा का किला। हाँ ये जी। कटोचों का था, जिसमें किंग पोरस भी आते हैं अच्छा जी। कटोच में। हाँ। अब एक मैं और आपसे चीज जानना चाहूंगा कि वर्तमान के अंदर जो भारत है, भारत माता है, अखंड भारत को का अस्तित्व सदैव बचेगा, वो तो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इसके अंदर राजपूत का क्या रोल आपको लगता है वो होगा, या क्या इम्पोर्टेंस होगी बीइंग ए राजपूत? राजपूत, अगर मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि राजपूत का काम है देश कौम की रक्षा करनी। जी। जहां पर भी जुल्म होगा वहां पे, चाहे जो क्षत्रिय है वो खड़ा होगा, चाहे वो सिख है, चाहे वो सनातनी है। जी। तो जैसे आपने पीछे भी देखा है कि बहुत सी ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं जो क्षत्रियों ने लड़ी। तकरीबन सारी की सारी की क्षत्रियों ने लड़ी हैं, वो सिर्फ जुल्म के खिलाफ ही लड़ी हैं। पहले तो ये मुस्लिम आने से पहले जो ये आपस में इनकी बाउंड्री की लड़ाई होती थी, लेकिन जी। उसके बाद जब भी इन्होंने कोई भी लड़ाई लड़ी है, वो सिर्फ जुल्म के खिलाफ ही लड़ी है। बिल्कुल। चाहे वो गुरु हरगोबिंद साहब के टाइम की हो, गुरु गोविंद सिंह के टाइम की हो, बाबा बंदा सिंह बहादुर के टाइम की हो, चाहे महाराजा रणजीत सिंह के टाइम की हो। जी। महाराजा रणजीत सिंह भी भाटी ही थे। वो भट्टे भी, राजपूत। उनकी जो कुल की है वो भी राजासल थे, जो जिनको राजा सलमान भी बोला जाता है। जी। इस उनके वंश में थे जो ये महाराजा रणजीत सिंह थे। जी। जी। हाँ, मैंने तो काफी सुना। क्षत्रिय ने जब भी लड़ाई लड़ी है, वो उसमें धर्म जो मायने नहीं रखता। जी। धर्म धर्म तो एक आस्था है। आस्था है जी। तो हाँ, क्षत्रिय जो है वो सिर्फ जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। चाहे वो कोई भी जुल्म करे, चाहे वो मुस्लिम करे, चाहे वो भारतीय करे, जी। उसका काम है उसके खिलाफ लड़ना। और साथ ही साथ जो शस्त्र शिक्षा है, चाहे वो सिख राजपूत हो, चाहे वो सनातनी राजपूत हो, तो सिख जो शस्त्रों की जो जो विद्या है, वो भी अब धीरे धीरे राजपूत समाज से विलुप्त होती जा रही है। वो मोर और मोर वो पेन की शिक्षा में ज्यादा विश्वास कर रहा है कि भाई मुझे अच्छा लिखना आना चाहिए, जो कि आज की समय की डिमांड है। पर आपको नहीं लगता कि शस्त्र विद्या है, जैसे थोड़ी बहुत तलवार चलानी आनी चाहिए, आत्मरक्षा के हिसाब से हम किसी की रक्षा कर सकें, वो भी एक एक जरूरी एक विद्या है?
हाँ जी, बात तो आपकी सही है। जो एक शस्त्र विद्या भी होनी चाहिए, लेकिन जो मैं आपको ये पंजाब के जो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, इनका जो बैकग्राउंड अगर देखते हैं तो महाराजा रणजीत सिंह तक तो इनका था, जो ये गढ़ था इनका जी क्षत्रियों का। इनकी जो शस्त्र थे इनके, जो जितने भी सरदार हुआ करते थे, वो कोई किसी के पास 20 घोड़े की फौज थी, किसी के पास 500 की फौज थी, किसी के पास 2000 की फौज थी। जी और उसी के हिसाब से उनको ये जो पुराने कहते हैं कि जगीर मिली हुई है, उसी के जी हिसाब से उनको जगीर मिली हुई होती थी, ताकि उन्होंने अपने जो अपना भी जो रुतबा मेंटेन करना है, वो जो उन्होंने फौजी रखे हुए हैं उनको भी तनख्वाह देनी है। जो जी घोड़े हैं, किसी के पास 200 हैं, किसी के पास 1000 हैं, उनका भी खर्चा होना है। तो ये जो क्षत्रियों की शिक्षा थी पंजाब के अंदर, वो जब तक अंग्रेज नहीं आए, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, जब महाराजा रणजीत सिंह के साथ उनकी एक कहानी अलग है कि जी बहुत सी गद्दारियां हुई हैं महाराजा रणजीत सिंह के राज में। जी जो जैसे ये लोग कहते हैं कि डोगरों ने गद्दारियां की हैं, लेकिन डोगरे तो इन लोगों को ये नहीं पता कि डोगरे महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में थे कितने। जी एक 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 अकेला ध्यान सिंह था, वो जो जम्बाल कहते हैं दिल्ली के, जी जम्मू के। जी तो वो ध्यान सिंह ही थे जो वजीर थे उनके। और जब तक ध्यान सिंह वहां से काबिज थे लाहौर पे, जी महाराजा रणजीत सिंह की जो मौत है वो 1839 में हुई, 39 में, जी 1839 में। और उसके बाद काफी हलचल हुई है, लेकिन फिर भी जो ये ध्यान सिंह थे, इन्होंने सारा राज संभाल के रखा। महाराजा शेर सिंह जब गद्दी पे बैठे हैं, इनके जो लड़के थे महाराजा रणजीत सिंह के, तो ये एक संधा वालिया कहते हैं सरदार, वो भी सरदार थे। जी तो उन्होंने महाराजा शेर सिंह को और राजा ध्यान सिंह को एक ही दिन में कत्ल कर दिया। ओ, वो जो, जब मैं इतिहास देखता हूँ कि वो एक शुरुआत थी, जो जो नॉर्थ इंडिया में अपने भारतीय राज था, जो महाराजा रणजीत सिंह का जो सिख खालसा राज था, उसको खत्म होने की वो शुरुआत थी। वो दिन, जिस दिन एक ही दिन में कई कत्ल हुए हैं। महाराजा शेर सिंह का एक लड़का था 11 साल का, उसकी भी उसी दिन इन्होंने गर्दन काट दी। जी तो वो वहां दरबार में जाके भी काफी इन्होंने उत्पात मचाया। बहुत सी एक ही दिन में तकरीबन जो आपस में ही इन्होंने 100-200 कत्ल किए हैं। तो वो एक दिन था जिस जिस दिन से जो सिख राज का डिक्लिनेशन शुरू हो गया था। तो उसी के साथ ही साथ थोड़ी देर बाद जो 1946, जो 7 साल के बाद अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों ने जनवरी 1946 में फिर कब्जा कर लिया उसके ऊपर। जी तो अंग्रेज जो थे, ये बहुत एक शैतान कौम थी। जी वो तो आपको भी पता है हाँ, कि ये जो ये हथियार से कम, ये दिमाग से ज्यादा दिमाग से लड़ते थे। जी इन्होंने सिखों को 1700, जो कि जो शुरुआत थी 18वीं सदी की, 1708-10 में, तब जी से पढ़ना शुरू कर दिया था कि ये जो कौम है, ये क्या करती है, ये कैसे लड़ती है, अगर इनको जीतना है तो कैसे जीता जाए। तो इनको जो सिखों को जीतने में तकरीबन 150 साल लगे, 1700 से लेके 1849 तक। तो वो जो थे, पहले इन्होंने जो सतलुज पार का इलाका था, उनको पहले अपने दोस्त बनाया। ये जो जी आजकल अपने है ना चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जी ये जो इनके बुजुर्ग थे, इनकी इनकी भी रियासत थी महाराजा रणजीत सिंह के बराबर, जी मालवा जिसको बोलते हैं, जी जी ये पटियाला में। तो इनके साथ उन्होंने दोस्ती करी। जी तो सतलुज सतलुज एक लाइन बना दी गई, जो सतलुज रिवर है, कि जी इस तरफ महाराजा रणजीत सिंह रहेगा, उस तरफ अंग्रेज रहेंगे। तो जी जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे, ये सतलुज नहीं पार कर सके। उसके बाद जब तक राजा ध्यान सिंह भी थे वजीर, तब तक भी नहीं आ पाए। तो इन्होंने फिर ध्यान सिंह को मरवाया, महाराज शेर सिंह को एक ही दिन में मरवाया। तो उसके बाद इनका जो कब्जा शुरू हुआ। उसके बाद ये बहुत सी जो जमीनें थी ना, इनके जो जागीरदार थे, वो क्षत्रिय थे, राजपूत थे, सिख थे, जी बहुत बहुत ज्यादा थे। जी अब अगर इनको भी जीतना है